एक लड़की नहाने की तैयारी कर रही थी कि तभी उसकी नजर वॉश बेसिन पर खून की एक बूंद पर पड़ी। ये देखकर वो तुरंत सतर्क हो गई। उसने अपने कान का वो छेद देखा जो उसने सुबह ही करवाया था, लेकिन वहाँ से कोई खून नहीं बह रहा था। चूंकि वो 3 और रूममेट के साथ रहती थी, इसलिए उसने इस खून की बूंद पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब वो नहाकर बाहर आई तो उसने देखा कि कालीन पर भी खून के धब्बे थे। उसने सोचा कि शायद उसकी किसी रूममेट को पीरियड्स आए होंगे और गलती से खून गिर गया होगा। ये सोचकर वो एहतियात के साथ पैर उठाती हुई बाथरूम से बाहर निकली, मगर जब वो अपने बाल सुखा रही थी तो उसने डर के मारे देखा कि टॉयलेट में एक बड़ा मल पड़ा हुआ था। उसे याद आया कि उसकी रूममेट्स बहुत साफ सफाई पसंद करने वाली लड़कियां थी और वे कभी भी टॉयलेट को फ्लश करना नहीं भूलती थी। और तो और उस मल की लंबाई किसी सामान्य लड़की के मल से बहुत ज्यादा थी। अमांडा तुरंत समझ गई कि कुछ गड़बड़ है और कोई चोर घर में घुस आया है। ये पता नहीं था कि चोर अभी भी घर में है या नहीं, इसलिए अमांडा भागकर घर से बाहर निकली और अपनी रूममेट को फोन लगाया, लेकिन किसी ने भी फोन नहीं उठाया। अपनी सुरक्षा के लिए अमांडा ने तुरंत अपने नए बॉयफ्रेंड को बुलाया। उसका बॉयफ्रेंड बहुत शरारती था और उसने दरवाजा खोलते ही उसे डरा दिया। इसके बाद वे दोनों पहली रूममेट के कमरे में गए। कमरा साफ सुथरा था और ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वहाँ चोरी हुई हो। लेकिन जब वे दूसरी रूममेट के कमरे में गए तो वहाँ का नजारा देखकर वे चौंक गए। कमरा बिखरा हुआ था और खिड़की भी टूटी हुई थी। अमांडा समझ गई कि कोई जरूर इस कमरे में घुसा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि कमरे में लैपटॉप और बाकी महंगी चीजें सही सलामत थी। ये साफ था कि चोर चोरी के इरादे से नहीं आया था, लेकिन किसी के घर की खिड़की सिर्फ टॉयलेट इस्तेमाल करने के लिए तोड़ना भी अजीब था। अपने शक को यकीन में बदलने के लिए वे दोनों तीसरी रूममेट के कमरे में गए, लेकिन उस कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। अमांडा ने तुरंत उस रूममेट को फोन लगाया, लेकिन उसका फोन भी नहीं लगा। कुछ गड़बड़ है ये समझकर उसने अपने बॉयफ्रेंड से दरवाजा तोड़ने को कहा, लेकिन वो कई कोशिशों के बाद भी दरवाजा नहीं तोड़ पाया। जब वे दोनों हैरान थे तभी अमांडा ने देखा कि टॉयलेट का मल फ्लश